आजकल इंटरनेट का जमाना है, कोई भी काम करना है तो इंटरनेट चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन काम करना है, चाहे तमाम लोगों से जानकारी चाहिए या फिर कोई न्यूज़ के माध्यम से आपको कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मंथली रिचार्ज जो है वो लोगों से वसूलती हैं। मनमाने रेट जो है वो इनके अपने हैं। 350 से कम जो है वो 2 GB का कोई डाटा ही नहीं होगा। लोग जो है वो बेचारे 2-2 3-3 महीने का रिचार्ज करवा देते हैं और कंपनियों के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर इनको चिंता नहीं रहती कि लोगों का नेट आज चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन सी साइड डाउन हुई है। अगर डाउन हुई है तो समय रहते जो है वो उसमें काम भी किया जाए, लेकिन 4-4 5-5 घंटे जो है वो उनका काम ही नहीं हो पा रहा है। पौनी की अगर मैं बात करूं तो पौनी कस्बे में पिछले 2 हफ्ते में लगातार जो है वो इंटरनेट सेवा डाउन हो जाती है। इंटरनेट की छोड़िए, आप लोग काली भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। अब कोई करे भी क्या, अगर दूसरी कंपनी में जाता है तो वहां पर भी जो है वो जो लोगों ने रिचार्ज करवाए हुए हैं, यानी कि 350 से कोई रिचार्ज ही नहीं है। और अगर 350 उन्होंने रिचार्ज करवाया होगा तो दूसरी कंपनी में जाएगा, वहां पर भी जो है वो पैसे लगेंगे और हो सकता है कि वो कंपनी भी जो है वो उसके कुछ दिनों बाद जो है वो उसका भी इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाए, जहाँ कॉल नहीं हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों ने रिचार्ज करवाए होते हैं, कुछ लोगों ने 3-3 महीने का रिचार्ज करवाया, कुछ लोगों ने साल का रिचार्ज करवा लिया है, वो पैसे लोगों के कंपनी के पास चले गए हैं और कंपनी जो है वो अपने ठाठ से बैठी हुई है। अधिकारियों को पता ही नहीं चलता कि नेट कहाँ बंद है, क्यों बंद है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आजकल कोई हमने छोटी से छोटी ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है तभी भी जो है वो हमने इंटरनेट के माध्यम से करनी है। कोई रिचार्ज करवा रहा है तभी भी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से करनी है। रिचार्ज करने वाला क्या करेगा, वहां पर नेट ही नहीं चल रहा होता। अगर आपने सब्जी खरीदनी है तो वहां पर भी जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से आजकल जो है वो पेमेंट देनी है, लेकिन वहां पर भी जो है वो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो काफी ज्यादा परेशानी रहती है। एक बंदा कितनी सिम रख सकता है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन या BSNL, कोई ना कोई कंपनी का जो है वो ड्रामा रहता है। हम ये मान सकते हैं कि कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर पौनी में जितने भी लोग सुन रहे हैं वो अपनी राय जो है वो जरूर बताएं। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी जो है वो पिछले 1 महीने से आ रही है, यानी कि अगस्त महीना चल रहा है और अगस्त महीने में प्रॉपर पौनी बाजार में करीब करीब जो है वो 5-6 बार जो है वो जियो की साइट डाउन हो गई है, जिस कारण जो है वो लोग परेशान है। अगर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर जो है वो पैसे जो है वो पहले ही इस कंपनी को दिए हुए हैं, तो व्यक्ति जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप 1 महीने का रिचार्ज जो है वो एडवांस में ले रहे हैं और लोगों के अगर रिचार्ज आपने पहले ही जो है वो लोगों के पैसे ले लिए हैं, तो 2-2 3-3 दिन जो है वो पूरा दिन जो है वो आपका ऐसे ही निकल जाता है। तो ये वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड की जाए। क्यों नहीं आप लोग जो है वो ये देखते कि इनका जो है वो ये नंबर है तो पूरा दिन चला ही नहीं है या इंटरनेट यूज ही नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं है वो इनकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड करते। आपकी क्या राय है, अपनी राय जो है वो सभी कस्टमर जो है वो जरूर दें। मैं खाली जियो की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जो टेलीकॉम कंपनी है सभी कंपनियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार लोगों को जो है वो अपनी मनमर्जी से ही नेट जो है वो देना है या अपनी मर्जी से ही काम करना है, तो फिर मनमाने दाम जो आप लोग वसूलते हैं तो उसमें कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है। आज जो है वो पूरे दिन जो है वो नेट जो है वो बंद है, सुबह का बंद है, अभी करीब जो है वो 2 बजने वाले हैं, अभी तक जो है वो नेट रिस्टोर नहीं हुआ है। फिर लोग जो है वो अदर कंपनी में जा रहे हैं, 2-2 सिम बेचारों ने रखा है, फिर दूसरी कंपनी का भी रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। तो ये लूट खसूट जो है वो बंद होनी चाहिए और अगर जिस दिन जो है वो आपका नेट बंद रहता है तो वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। फिलहाल सभी लोगों का क्या कहना है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे राशि जय न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।